ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब चलो आ गए हो तो मैं अब सिखा ही देता हूँ तुमको कि कैलकुलेशन कैसे होती है। दो तीन मेथड बताता हूँ। एक एक होता है एडिशन का। एडिशन का क्या मेथड होता है, अगर 58 है, 63 है, 59 है, 83 है, क्या करना है। 58 है, देखो 58 में 83 जोड़ना है तो तुम्हें कुछ नहीं जोड़ना है, तुम्हें पहले ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना इसको जोड़ देना है, +3। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई 61। उसमें फिर तुम्हें बचा हुआ जो पोर्शन है 80 उसको जोड़ देना है, 141 हो गया। फिर इसमें 59 में 9 जोड़ देना है पहले, तो 150 हो गया। बचा कितना 50, उसको जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया। 200 में पहले 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 203 हो गया। 203 में 60 जोड़ दिया, कितना हो गया 263 हो गया। फिर 58 हो चुका है तो ये हमारा आंसर हो गया 263। क्या करा, जैसे वैल्यू है 38, 43, 59, 84, 71, ये है 38 है, इसमें 3 जोड़ा 41, 41 में 40 जोड़ा 81, 81 में 9 जोड़ा 90, 90 में 50 जोड़ा 140, 140 में 4 जोड़ा 144, 144 में 80 जोड़ा 224, 224 में 1 जोड़ा 225, 225 में 70 जोड़ा 295। ठीक है, और ये सब ऐसे रैंडमली उठा के लाया हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये प्रिपेयर करके आया है अंदर से, इसको आता नहीं है। बता रहा हूँ, एडिशन समझ गए हो। सब्ट्रैक्शन समझते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 84 है, 31 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो इजी हो गया, चलो 31 से कोशिश करो एक नंबर लाइन बना लो। 34 पे हो, नंबर लाइन हमेशा नहीं बनानी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में। नंबर लाइन हमेशा नहीं बनानी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो क्या है, 31 है, उसमें क्या करो, यूनिट प्लेस है ना उसको सिमिलर कर लो, फिर 34 पे पहुंच के तो ये +3 की जंप मार दी। ठीक है, जंप मार दी नंबर लाइन पे। फिर 34 से 84 जाना आसान है, 50 की जंप है, और ये जो जंप्स हैं उनको ऐड कर दो, 53। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर कोई और वैल्यू लेते हैं, फिर कोई और वैल्यू लेते हैं। 81 है, 139 है फॉर एग्जाम्पल। 81 है, तुमने क्या किया यार, 9 9 बनाना है, 89 पे पहुंचे। 89 पे पहुंचे तो +8 करा, फिर 89 से यहाँ जाना है, कितना जाना पड़ेगा 50 जाना पड़ेगा, तो 58 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके तुम्हारा जंप मेथड होता है। जंप मेथड भी तुम सीख गए हो। अब आते हैं बढ़िया सा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखें। मल्टीप्लिकेशन कैसे है, मल्टी वैल्यू है 73 इंटू 29 लेते हैं। ठीक है, 73 इंटू 29 आ गया। अब तुम क्या करोगे इसमें, इसको कैलकुलेट कैसे करा जाए। 73 है इंटू 30 - 1 लिख सकते हो, इतना कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 219 है, 2190, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -73 कर दिया। 2190 से 73, फिर से इसमें 7 जोड़ा 17 जोड़ा, तो तुम्हारा ये आ गया आंसर। ये तुम कहोगे कि यार ये तो 29 ले लिया होगा, इसलिए इसका आ गया आंसर 70। कुछ और ले लेता हूँ, रुको। 28 इंटू 54, 28 इंटू 54 क्या करें, इस वैल्यू को 28 है 50 उल्टा कर देता हूँ, इस इधर से नहीं बताता हूँ। तो लोग ज्ञान बहुत देने लगते हैं मुझे कि यार ऐसा, भैया आपका सेट तो नहीं है पहले से। अरे IM में आ जाओ भाई, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, 28 इंटू 54, इसको कर दिया, इससे करोगे 140 आ जाएगा। ठीक, प्लस इसको कर दोगे कितना आ जाएगा। अब देखो 28 है और 4 है, इसको भी अगर तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, 20 + 8 इंटू 4 कर दो। 4 इंटू 8 80 हो जाता है, 8 4 32 हो जाता है, तो कितना हो जाता है 112 हो जाता है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 215। समझे, स्प्लिट कर दो, बस उसको स्प्लिट कर दो तो आ जाएगा। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। रिपीट रिपीट होगा ये, अब जब ये इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है,
ठीक, तो ये हमने कवर कर लिया है।